शाम के 6:30 बज रहे थे। सूरज छुप चला था और अंधेरा अपनी बाहें पसारे आ रहा था। धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए यश अपने घर की ओर जा रहा था। अभी अभी उसके ट्यूशन की छुट्टी हुई थी और आज उसे ट्यूशन में बहुत ज़्यादा काम मिला था। क्या यार, स्कूल में भी होमवर्क मिलता है, ट्यूशन में भी होमवर्क मिलता है, दोनों जगह से होमवर्क मिलता है, तो मैं ट्यूशन कर ही क्यों रहा हूँ जब घर पर जाकर मुझे पढ़ाई ही करनी है। मन उदास किए वो बस आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी वो एक चौराहे के पास पहुंचा। उस चौराहे के बिल्कुल बीचों बीच एक पेड़ था, वो भी बहुत बड़ा। दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आज वहां पर एक अलग सा सन्नाटा था। यश उस पेड़ को देखते हुए जा रहा था। उस पेड़ पर लाल रंग का धागा बंधा हुआ था और उसके सामने गुलाब जामुन, रसगुल्ले और ढेर सारी मिठाइयाँ रखी थी। उस पेड़ को पूरा संदूर से लाल कर दिया गया था और जमीन पर भी संदूर बिखरा हुआ था, जिस पर एक नींबू मिर्च रखी हुई थी और वो नींबू मिर्च भी पूरी लाल थी। रसगुल्ले! यश को रसगुल्ले बहुत पसंद थे। यार, दोपहर का खाया है बस, और आज मेरा कुछ मीठा खाने का मन भी कर रहा है। खा लूं क्या एक? कोई देख तो नहीं रहा और कोई आ भी नहीं रहा। ऐसा करता हूं, एक खा लेता हूं। यश ने आसपास देखा और फटाफट एक रसगुल्ला उठाकर उसने अपने मुंह में रख लिया। वो स्वाद लेते हुए उसे धीरे धीरे खा रहा था। यार, कितने स्वादिष्ट हैं, एक और खा लेता हूं। ऐसे ही एकाएक कर वो सारे रसगुल्ले खा गया। वो बस अभी खा के उठा ही था कि उसे वो पूरी जगह लाल लाल दिखाई देने लगी और तभी उसे कदमों की आवाज आई। उसे लगा शायद जिसने यहाँ पर ये सारी चीजें रखी थी उनका मालिक आ गया है, तो यश वहां से भाग गया। भागते भागते वो अपने घर पहुंचा और उसने दरवाजा बंद किया। यश की मां ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, आज क्या शरारत करके आया तू? कुछ नहीं मम्मी, कान छोड़ो, मुझे होमवर्क करना है। इतना बोल यश फ्रेश वगैरह होकर सोफे पर बैठकर पढ़ने लगा। यश के पापा भी ड्यूटी से आ गए। बगल वाले सोफे पर बैठते हुए उन्होंने कहा, अरे वाह, आज तो यश मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। यश बिल्कुल चुपचाप किताब को घूर रहा था। इतने देर में यश की मां पानी लेकर आई। यश अभी भी किताब को ही घूरे जा रहा था। यश, क्या हुआ? तू ठीक है ना? यश की मां ने पूछा, जिस पर यश पागलों की तरह चिल्लाते हुए उस किताब को फाड़ने लगा। यश के पापा उठे। यश, क्या ये सब? पागल हो गया क्या तू? यश की आंखें अब पूरी सुर्ख लाल हो चुकी थी, जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया था और वो अब गुर्रा रहा था। हे भगवान, ये यश को क्या हो गया? उसकी मां के हाथ से पानी का ग्लास छूटा। यश किसी जानवर की तरह बर्ताव करने लगा और चिल्लाने लगा। तभी उसने अपने पापा पर हमला कर दिया और उन्हें अपने नखूनों से नोचने लगा। यश के पापा जोर जोर से चीख रहे थे और उनकी चीख सुनकर आस पड़ोस के सारे लोग इकट्ठा हो गए। वहीं यश की मां रोए जा रही थी और यश अपने पापा को नखूनों से छीलने पे लगा हुआ था। सबने आकर यश को पकड़ा और खींचने लगे। यश में अचानक से ही इतनी ताकत आ गई थी कि 1-2 लोग नहीं बल्कि पूरे 5 लोग मिलकर उसे पीछे खींच रहे थे। यश जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। यश के दूर जाते ही उसके पापा ने राहत की सांस ली। वो लहूलुहान हो गए थे
और उन्हें काफी जलन भी हो रही थी। यश के मुंह से लार गिरती जा रही थी और वो बिल्कुल किसी जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था। यश का ये बर्ताव देखकर सब समझ गए कि यश पर किसी काले साए का फेरा है। कुछ लोग जाकर थोड़ी दूर बने मंदिर से पंडित जी को बुलाकर लाते हैं। पंडित जी जैसे उस घर में आते हैं, वो यश की हालत देखकर राम राम करने लग जाते हैं। सबने यश को अच्छे से पकड़ा हुआ था। इस बालक को अच्छे से बांध दो, बस एक दो विधि है, उसे करेंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पंडित जी ने कहा। सब लोगों ने मिलकर यश को बांधा। यश अभी भी किसी पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था। पंडित जी ने यश पर गंगाजल छिड़का, पर यश के शरीर पर पड़ते ही वो गंगाजल किसी धुएं के समान गायब हो गया। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करने की बहुत कोशिश की, पर वो हो नहीं रही थी। वो बार बार कोशिश कर रहे थे, पर मैच बॉक्स का पूरा डब्बा खाली हो गया, पर अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। जितना मैंने सोचा था, ये तो उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, पंडित जी ने चिंतित होते हुए कहा। यह सुनकर सब डर गए कि तभी पंडित जी ने अपनी पोटली में से केसरी रंग का सिंदूर निकाला और सिया राम करते हुए यश के माथे पर टीका लगाया। यश की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई और अब वो शैतानी आवाज में कह रहा था, चला जा यहां से, वरना एक एक को जिंदा ही खा जाऊंगा। तू मुझे भी जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। पंडित जी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर अब अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश की और इस बार वो सफल रहे। गंगाजल छिड़का, जिस पर यश जोर जोर से चिल्लाने लगा, तो इस बच्चे के शरीर में क्यों आया है? पंडित जी ने पूछा। यश शैतानी आवाज में जवाब देता है, मैं एक हवेली में पिछले 80 सालों से था। वो जब बिकी तो वहां के नए मालिक ने मेरा उतारा करा दिया और पूरी विधि के साथ मुझे उस चौराहे वाले पेड़ पर स्थापित कर दिया और मुझे बांध दिया। मेरी भेंट के लिए वहां पर तरह तरह की मिठाइयां चढ़ाई गई थी और ये मूर्ख उसे खा गया और अब मैं इसी के साथ रहूंगा। यश जोर जोर से हंसने लगा। ये बहुत मुश्किल है। एक तो इस बच्चे ने इसके उतारे का सामान खा लिया और दूसरा, ये जो भी रूह है ये बहुत पुरानी है और रूह जितनी ही पुरानी होती है उतनी शक्तिशाली होती है। पर फिर भी मैं करता हूं कुछ। पंडित जी ने ये बोलकर यज्ञ शुरू किया। नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुतसूनवे। 1 घंटे के पूर्ण यज्ञ के बाद यश बेहोश हो गया। पंडित जी ने घर के बाहर चारों कोनों में एक एक मंत्र मारकर कीले गाड़े और कहा, अब वो आत्मा इसे परेशान नहीं करेगी। सबको लगा कि सब कुछ सही हो गया और सही हो भी गया था, पर सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। जैसे ही 1 हफ्ता पूरा हुआ, यश फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा। यश के मम्मी पापा ने बाहर कीलों को देखा तो उनमें से हल्का हल्का खून रिस रहा था। यश फिर से सबको मारने के लिए दौड़ रहा था और अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। पंडित जी को फिर से बुलाया गया। पंडित जी देखिए, ये फिर से आ गया। मुझे लगा नहीं था कि अभी आएगा, पर अब इसका बस एक ही उपाय है, पंडित जी ने कहा। आप बताइए पंडित जी, हम यश को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, यश के पापा ने पूछा, जिस पर पंडित जी कहते हैं, जितना जल्दी हो सके तुम्हें यश को लेकर सालासर जाना होगा। वहां पर बालाजी हैं। कोई भी कितनी भी शक्तिशाली आत्मा हो, उनके सामने नहीं टिक पाती। वहां जाने से अच्छी अच्छी रूहें डरती हैं। फिर ये क्या चीज है? पर हां सुनो, कुछ नियम है, उन्हें अवश्य मानना।
जैसे सालासर से वापस आते हुए पीछे मुड़कर मत देखना। और ये तो बिल्कुल मत कहना कि मेरे साथ चलो या घर चलो या किसी का नाम लेकर कुछ कहना। कोई भी आवाजें आए उन्हें नजरअंदाज करना, ठीक है? पंडित जी उन्हें बाकी सारे नियम भी समझा देते हैं और अब यश का पूरा परिवार सालासर जाने के लिए निकल जाता है। पर जितना उन्होंने सोचा था वो उतना आसान नहीं था। यश वहां जाने के लिए बार बार मना कर रहा था और बहुत बार वो कार से उतर जाता, जो कि स्वाभाविक था। पंडित जी ने कहा था कि वहां जाने से अच्छी अच्छी रूहें डरती हैं। यश के पापा ने उसे अच्छे से पकड़ा। अगले दिन की सुबह वो सब सालासर पहुंचे और सालासर के अंदर आते ही यश बिल्कुल सामान्य हो गया, जिस पर उसके मम्मी पापा को लगा कि शायद जो भी रूह थी वो उसे छोड़कर चली गई। वो सब शाम की आरती में भागी होने के लिए मंदिर में जाते हैं, जहां पर हजारों की भीड़ थी और सब आरती गा रहे थे कि अचानक से आसपास से कुछ लोग उठे और खुद को मारते हुए चिल्लाने लगे। जैसे जैसे वहां के महाराज सब पर जल छिड़कते जा रहे थे कि कुछ लोग उठ उठकर अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। और जैसे ही जल यश पर पड़ा कि वो भी खड़ा हो गया और खुद को मारने लगा। उसके मम्मी पापा चिंतित हुए और खड़े हो गए, जिस पर महाराज जी उन्हें बैठने को कहते हैं। यश को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई खींचकर कहीं ले जा रहा है। आरती होने के बाद महाराज जी ने सबको एक एक करके देखना शुरू किया। फिर बारी यश की आई, जिस पर महाराज गुस्सा होते हुए कहते हैं, क्यों जकड़ रखा तूने इस मासूम बच्चे को? छोड़ दे इसे। जिस पर वो कुछ न बोला। महाराज जी ने जल लिया और यश पर छिड़का तो यश के अंदर जो भी था वो अलग अलग तरह की क्रियाएं करने लगा। फिर महाराज जी ने विधि शुरू करी। यश तड़पने लगा, चिल्लाने लगा और कुछ देर बाद किसी समुद्र की तरह शांत हो गया। महाराज जी ने उसके हाथों में कलावा बांधा और कहा, उसे मैंने यहां बांध दिया है और अब तुम जा सकते हो। पर सुनो, वो तुम्हें जाते हुए बुलाएगा जरूर और कोशिश करेगा कि तुम पलटो, पर तुम पलटना मत, बस सीधे सीधे जाते रहना। जिसमें सब ने हाँ में सिर हिलाया और जाने लगे। जैसा महाराज जी ने कहा था उन्हें आवाजें आने लगी, पर वो नजरअंदाज कर बाहर निकले। अब यश बिल्कुल ठीक हो गया था। उन्होंने यश को बाद में बहुत समझाया कि ऐसे रास्ते में कुछ भी मिले या कोई कुछ भी दे उसे नहीं खाना चाहिए। अब हर मंगलवार यश के पापा हनुमान जी का व्रत रखते थे ताकि उनके घर पर कोई भी ऐसी बलाएं ना आ पाए। और उस दिन के बाद से उस साये ने यश को कभी भी परेशान नहीं किया।